नमस्कार दोस्तों, आप सही कहता स्वागत है। कैसे हो आप सभी एसएसबी में अगर किसी भी पोस्ट का डीवी मेडिकल देने जा रहे हो तो आप सभी के लिए क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होने वाले हैं, बिल्कुल एकदम ऑफिशियल न्यूज के साथ आप सभी को पूरे प्रॉपर पेपर के साथ आप सभी को बताने वाला हूं। ठीक है, आपको कोई भी जानकारी मिस नहीं करनी है तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी जानकारी मिले। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिखिएगा। चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं आप सभी से कम्युनिकेशन की भर्ती का। ठीक है, कम्युनिकेशन की भर्ती का बात करूंगा। देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके डॉक्यूमेंट कब तक के होने चाहिए। डॉक्यूमेंट कब तक के होने चाहिए उसको थोड़ा देख लो। तो डॉक्यूमेंट जो भी होते हैं ना भाई, जो फॉर्म की लास्ट डेट होती है, फॉर्म की जो लास्ट डेट होती है ना, लास्ट डेट, उस लास्ट डेट का होना चाहिए। अब यहां पर लास्ट डेट देखो क्या है। एप्लीकेशन आप सभी का 20 मई 2023 से शुरू हुआ था और 18 जून 2023 तक चला था। यानी आपके जो भी डॉक्यूमेंट होने चाहिए वो लास्ट डेट तक होने चाहिए। 18 जून तक है तो सही है, अगर 19 जून का डॉक्यूमेंट है तो वो मान्य नहीं होगा। यहां पर देख लो, सारी डेट मैंने लिख रखी है। ठीक है, यहां पर आप सभी का ट्रेड्समैन का एग्जामिनेशन 13 तारीख को हुआ था, पीएचटी 29 सितंबर को हुआ था। इस तरह सारी पोस्ट का मैंने लिख रखा है, मगर सभी डेट के जो फॉर्म स्टार्टिंग हुए थे वो 20 मई से स्टार्ट हो गए थे और 18 जून तक चले थे। तो 19 जून 20 जून तक का कोई डॉक्यूमेंट है तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा, वो मतलब कैंसिल कर देंगे। अब चलते हैं हम पूरा हेड कांस्टेबल के बारे में देखते हैं कि हेड कांस्टेबल का कितना चाहिए होगा। ठीक है, देखिए हेड कांस्टेबल में जो एज है वो 18 से 25 साल एज है आप सभी की। अगर जो भी जनरल कैटेगरी वाला बंदा होगा वो 18 से 25 साल में होगा। अगर कोई बंदा ओबीसी है तो उसको 3 साल छूट मिलेगी, यानी वो 28 साल तक चला जाएगा। और एससी एसटी है तो उसको कितना देना पड़ेगा आप सभी को, 5 साल दे लो, 30 साल। तो 30 साल तक है तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहीं पर आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। अगर आप एज में रिलैक्सेशन चाहते हो तो ओबीसी कैंडिडेट को दिखाना पड़ेगा अपना ओबीसी सर्टिफिकेट। वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वैकेंसी आप सभी की सेंट्रल की है। उसी तरह एससी एसटी सर्टिफिकेट सेंट्रल का ही बनता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर लास्ट डेट से तक का होना चाहिए। क्वालिफिकेशन में बात करें कम्युनिकेशन में तो आप सभी का 10+2 वैकेंसी, तो 10+2 होना ही चाहिए। अगर आपने 10+2 किया हुआ है फिजिक्स में, केमिस्ट्री से और मैथमेटिक्स से, यानी पीसीएम में किया हुआ है तो आप वैलिड हो। उसके साथ ही साथ और भी इन्होंने बोला था कि अगर मान लीजिए ये नहीं है, आपके पास पीसीएम नहीं है, तो आपके पास 3 साल का डिप्लोमा है इलेक्ट्रॉनिक्स में या कम्युनिकेशन में या कंप्यूटर साइंस में या आईटी में है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये 2 क्वालिफिकेशन है, इन दोनों में से एक चाहिए, दोनों नहीं चाहिए। कोई बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि सर डिप्लोमा भी चाहिए था कि नहीं, डिप्लोमा नहीं चाहिए था, केवल इन दोनों में से एक चाहिए आप सभी का, चाहे आपको 10+2 हो पीसीएम के साथ या फिर आप सभी का डिप्लोमा हो इलेक्ट्रॉनिक्स में, कम्युनिकेशन में या कंप्यूटर साइंस में या आईटी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। ठीक है, ये हो गया। और यहां पर अगर आप देख लो, यहां पर लिखा भी हुआ है क्रूशियल डेट टू डिटरमाइन एज एंड ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द एवर पोस्ट विल बी द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। यानी क्लोजिंग डेट, जो भी क्लोजिंग डेट थी 18 जून आप सभी की क्लोजिंग डेट थी, तो उस तक का होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अब देखिए, बहुत से बच्चे बोलेंगे सर इंटर है तो इंटर ही लेके जाएंगे, नहीं, हाई स्कूल भी लेके जाएंगे। हाई स्कूल लेके क्यों जाएंगे? देखिए, हाई स्कूल लेके इसलिए जाएंगे, यहां पर नहीं लिखा है, हाई स्कूल लेके इसलिए जाएंगे क्योंकि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ, जो डीओबी है, यहां पर लिखा हुआ ना, डीओबी एंड नेम आर एज रिकॉर्डेड इन मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट विल बी एक्सेप्ट फॉर द डिटरमाइनिंग द एज एंड नेम। यानी कि आपको अपना हाई स्कूल सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा, 10th वाला जो सर्टिफिकेट वो भी लेके जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि केवल आप वही लेके चले जाओगे। ठीक है, तो अभी आपने देखा कम्युनिकेशन का तो देख ही लिया। कम्युनिकेशन के साथ यहाँ वेटनरी का भी देख लो। वेटनरी का भी मैंने क्वालिफिकेशन लिख रखा है, 10+2 वाला जो भी है, जो भी यहाँ क्वालिफिकेशन लिखी है वो। अब यहाँ देखिए, एक चीज होता है डिजायरेबल वाला। डिजायरेबल क्या है? जैसे कि मान लीजिए मुझे कोई वैकेंसी मैंने निकाली, अब वैकेंसी मैंने लिख दिया कि भैया कोई 12वीं पास है तो चल जाएगा, और मैंने लिख दिया कि डिजायरेबल में लिख दिया कि किसी को अगर कंप्यूटर चलाना आता है तो उसको हम प्रेफरेंस देंगे। यानी कि मान लीजिए वो भी 12वीं पास है, वो भी 12वीं पास है, दोनों के नंबर बराबर है, तो जान लीजिए कि जो कंप्यूटर चलाने जानता होगा, जिसको मैंने बोला है कि ये मैं इसको डिजायरेबल है, ये मैं प्रेफरेबल है, ये इसको मैं प्रेफरेबल देता हूँ, इसको बहुत प्राथमिकता देता हूँ, तो वो बंदे को मैं पहले सेलेक्ट करूंगा क्योंकि उसके पास क्या है मेरे भाई, कंप्यूटर है, इसलिए कंप्यूटर चलाना, क्योंकि मैंने उसको डिजायरेबल में डाल रखा है। तो यहाँ पर वेटनरी में आप देख सकते हो 1 ईयर एक्सपीरियंस लिख रखा था, तो ये अगर जिसके पास होगा उसको प्राथमिकता मिलेगी। यहाँ पर स्टेव यार्ड में देख लो, यहाँ पर भी आप सभी का जिस तरह से जो क्वालिफिकेशन लिखी है, 10th लिखा हुआ है, डिप्लोमा लिखा हुआ है, कैटरिंग किचन में 1 ईयर एक्सपीरियंस लिखा हुआ है। ठीक है, उससे अभी तो मैकेनिक वाला तो हो नहीं रहा, मैकेनिक वाले में तो स्किल टेस्ट भी होगा आप सभी का। यहाँ पर भी आप सभी से डिप्लोमा वगैरह मांग रखा था आईटीआई ऑटोमोबाइल में, या फिर आपसे आईटीआई वगैरह मांग रखा था मोटर मैकेनिक में।
वो था ड्राइविंग लाइसेंस मांग रखा था, और डिजायरेबल में 2 साल का एक्सपीरियंस अगर किसी के पास होता तो बढ़िया रहता। इलेक्ट्रीशियन का भी आप सभी को इसी तरह 10वीं मांगा था, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा था, 1 साल का ITI मांगा था, या फिर आपके पास 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ट्रेड टेस्ट यहाँ पर होगा, इनका स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, ये तो इनका हो गया हेड कांस्टेबल वाली वैकेंसी का। उसके बाद SI की बात कर लेते हैं। ठीक है, SI कम्युनिकेशन में आप सभी देख लो, यहाँ पर 30 साल तक एज है। ठीक है, तो 30 साल तक जो भी बच्चा है वो कर सकता है, जनरल में 30 साल तक। बाकी अगर OBC हो तो 33 साल हो जाएगा, अगर SC/ST हो तो 5 साल 35 साल हो जाएगा। यहाँ पर इन्होंने डिग्री मांग रखी थी। ठीक है, सीधा सीधा बीटेक मांग रखा था, डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस, या फिर आपका IT में होना चाहिए, IT इंजीनियरिंग में, या फिर साइंस, या फिर ये ना हो तो अगर आपने BSc किया हुआ है साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से, तो अभी तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको चल जाएगा। ठीक है, कुल मिला के ग्रेजुएशन मांगा था, या तो आपके पास ये होना चाहिए था, बीटेक वगैरह आपने कर रखा था इलेक्ट्रॉनिक्स में। ठीक है, BE कर रखा था, या फिर BE करा था, कम्युनिकेशन में कर रखा था, कंप्यूटर CS में कर रखा था, या फिर आपने IT में कर रखा था, तो वो सब वैलिड था। या फिर आपने BSc कर रखा था फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में, अगर आपने BSc कर रखा था वो भी वैलिड होता। ठीक है, उसके बाद स्टाफ नर्स के क्वालिफिकेशन को आप देख ही लो, ये क्वालिफिकेशन है। तो जो जो मैं डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ वो डॉक्यूमेंट आप सभी को लगने वाले हैं। ठीक है, कुल मिला के आपको 10वीं, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट से कोई मतलब नहीं है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अभी मैं वीडियो में लास्ट में बताऊंगा, आपको पूरा लिख के बता दूंगा। ठीक है, इसी तरह आपका ड्रॉपमैन में जो क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से अपना देख लेना। पाइनियर का तो चल ही रहा होगा, 19 साल शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आप सभी का ASI वाली पोस्ट है, उनके सारे क्वालिफिकेशन दे रखे हैं, अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से अपना देख लो। ये कांस्टेबल का है, जो भी कांस्टेबल का ट्रेड्समैन की वैकेंसी आई थी, ये सारी PDF आप सभी को मैं प्रोवाइड कर दूंगा, अपना क्वालिफिकेशन सब देख लेना। अब देखो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप सभी को लेके जाने हैं, वो मैं लिख देता हूँ एक जगह पे। ठीक है, एक जगह पे लिख देता हूँ, बढ़िया से आपको दिख जाएगा। सबसे पहली बात, आपके पास 10वीं होना ही चाहिए, 10th आप सभी को होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? आपकी एज और नेम को वेरीफाई करने के लिए। ठीक है, वेरीफाई करने के लिए आपका होना चाहिए, आपका एज और नेम को वेरीफाई करने के 10वीं होना चाहिए। उसके साथ जो आपकी वैकेंसी वाइज क्वालिफिकेशन, वैकेंसी वाइज जो भी आपकी क्वालिफिकेशन थी वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जैसे आपका हेड कांस्टेबल मैंने आपको दिखा दिया, 10वीं प्लस 12वीं था, PCM में होना चाहिए, या फिर आपका डिप्लोमा होना चाहिए, तो वो था। तो आपकी वैकेंसी वाइज जो भी क्वालिफिकेशन है वो, आप अगर OBC हो तो आप OBC NCL सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, NCL सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का आप सभी के पास होना चाहिए। अगर उसी तरह बात करूं आप सभी से, SC/ST सर्टिफिकेट होना चाहिए, और अगर आप EWS हो तो आपको EWS दिखाना पड़ेगा। आप अपना आधार कार्ड लेके जा सकते हो। ठीक है, इसके साथ आप एक और ID रख सकते हो, पैन कार्ड भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, डबल ID। या फिर अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइविंग लाइसेंस भी अपना आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हो गया। कुछ फोटोज आपको रख लेनी चाहिए, फोटोज आपके पास होनी चाहिए, फोटोज ऑफ योर्स। ठीक है, फोटोज होनी चाहिए, आपके पास जेरोक्स कॉपी होनी चाहिए। ठीक है, जेरोक्स, जो भी आपकी जो भी डॉक्यूमेंट है उन सभी के जेरोक्स कॉपी होनी चाहिए, फोटो कॉपीज आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो ज्यादा कुछ नहीं है, 10वीं जो भी वैकेंसी है, वैकेंसी जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें उस पोस्ट के हिसाब से क्वालिफिकेशन मैंने आपको दिखा दिया, उस तरह से क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। OBC सर्टिफिकेट, SC/ST, EWS, आधार कार्ड। अब देखिए आधार कार्ड में कुछ गलती है, आपके डॉक्यूमेंट में कुछ गलती है, कोई दिक्कत नहीं है, वो सब चल जाएगा। मगर जो भी डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो सारे जो वेल फॉर्म होना चाहिए, फॉर्मेट में होने चाहिए, जो भी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट है, स्टेट गवर्नमेंट फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ आप सभी की क्रूशियल डेट, यानी कि जो भी आपकी 18 जून 2023 यहां तक का होना चाहिए। 18 जून तक का है तब भी चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। मगर अगर मान लीजिए यही डेट अगर क्रॉस होती है, 19, 20, 21 चलती है ना, तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और स्टेट वाला भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मगर आप जाओ लेके, देखो होता है कभी कभी, उनके ऊपर भी डिपेंड करता है, कभी कभी एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो कभी कभी एक्सेप्ट कर सकते हैं आप सभी। ठीक है, तो आप सभी ये डॉक्यूमेंट तो लेके जाओ ही साथ साथ अपने साथ। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको बता दी, ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लेके जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आधार कार्ड वगैरह, फोटोज मैंने बता दी, EWS, SC सर्टिफिकेट, और जो भी आपका एडमिट कार्ड निकलेगा, एडमिट कार्ड तो लेके जाओगे, एडमिट कार्ड सभी की जेरॉक्स कॉपी लेके जाओ। मैं आप सभी से कहता हूँ कि कभी भी किसी डॉक्यूमेंटेशन जाओ, हमेशा 3 सेट बना के जाओ, जितने भी आप सभी के हैं उन सभी के 3 सेट डॉक्यूमेंट आप सभी को बना के लेना चाहिए। जैसे कि आपका पूरा जिस तरह से मैंने चार्ट लिखा हुआ है,
इस पूरे चार्ट में जितना भी लिखा हुआ है 7-8 डॉक्यूमेंट जो भी हैं उन सभी का एक सेट बना लो। इस तरह के 3 सेट होने चाहिए, हमेशा आपके पास 3 सेट होने चाहिए, क्योंकि सेट से क्या होता है कि आपको बार बार ढूंढना नहीं पड़ेगा, अलग अलग एक बार सेट बना लो, उसको वो कर लो, पिन कर लो, जो भी करना तुम्हें, स्टेपलर करना जो भी कर लो, उसको सब अपने साथ रखो। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट अपने साथ अपने रखो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आधार कार्ड में कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट वीडियो जो आप सभी की रहेगी वो मेडिकल पे रहेगी, और वो आज ही आप सभी को मिल जाएगी कि मेडिकल में क्या क्या चीजें आप सभी को करनी है वो सब। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन के लिए परेशान ना हो। अगर आप क्वालिफिकेशन के हिसाब से है, मैंने आपको दिखा दी है क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपका सारा चीजें होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन के हिसाब से अगर है आपके पास डॉक्यूमेंट तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, कोई समस्या नहीं आने वाली। वो मेन चीज आप फोकस यहाँ पर रहेगा कि क्वालिफिकेशन और कास्ट सर्टिफिकेट जिससे रिजर्वेशन मिलता है। ठीक है, उस पर फोकस रहेगा, बाकी और किसी पे ज्यादा फोकस नहीं रहेगा। नाम में गलती वलती इधर उधर कोई दिक्कत नहीं है। आपने गैप भी, आपकी क्वालिफिकेशन के बीच गैप है तो वो भी चल जाए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपने 10वीं की या 12वीं के बीच में 1 साल का गैप है, 10 से 12 के बीच में, 11 के बीच में तो गैप है, तो कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा वो, समझ रहे हो। ठीक है, नाम में गलती चल जाएगा, कोई समस्या नहीं है, मगर डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होने चाहिए, फेक नहीं होने चाहिए। चलिए फिर अभी के लिए जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।